Hello guys, welcome back to our channel Tasty Traditions Hub. रात के डिनर्स सेटिस्फाइंग होने चाहिए। उसके साथ साथ ही उसमें ढेर सारा प्रोटीन होना चाहिए, गुड फैट्स होना चाहिए और उसके साथ साथ ही उसमें खूब सारे फाइबर्स होने चाहिए। इसके साथ ही टेस्टी भी होना चाहिए और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 15 मिनट में तैयार हो जाने चाहिए। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ही रेसिपी शेयर करूंगी जो झटपट बन करके तैयार होती है, खा करके हमें सुकून मिलता है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे देसी स्टाइल के पनीर टाकोस। पनीर टाकोस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम पनीर लिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितने आपके घर में मेंबर हैं, आप पनीर की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इन पनीर के पीसेस को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस भी नहीं करने हैं इनके, और बहुत ज़्यादा छोटे पीसेस भी नहीं करने हैं। सारे पनीर को हम इस तरह से काट लेंगे। इसके बाद में हम एक बॉल लेंगे और इस एक बॉल के अंदर 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसके अंदर हम डालेंगे हंकड़। हंकड़ का मतलब है वो दही जो हम जिसमें से सारा पानी निकाल देते हैं। अगर आपके घर में दही है उसको हम यूज कर सकते हैं। एक लिनन के कपड़े में, बहुत ही पतले व्हाइट कलर के कपड़े में दही को डाल करके किसी हैवी वेट से, जैसे चकला वगैरह होता है, उससे ढक करके रख देंगे। हमने इसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए नमक डाला है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, तीखापन लाने के लिए। और इसके साथ साथ ही अब हम इसके अच्छे से इनको दोनों को मिक्स कर लेंगे। ये हम मैरिनेट करने के लिए तैयार कर रहे हैं। हमने इसमें आधा नींबू का रस डाल दिया है, और थोड़ा सा और तीखापन लाने के लिए इसको अच्छे से पहले हम मिलाएंगे। और थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, जिससे हमारा जो ये मैरिनेट का मटेरियल है ये थोड़ा सा तीखा बन जाएगा। इनको अच्छे से मैश करेंगे, जिससे कि सारे मसाले इसके अंदर, नींबू का रस जो हमने डाला है वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये सारा का सारा दही मसालों के साथ एक सार हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो जो हमने पनीर के पीसेस काटे थे वो इसके अंदर धीरे धीरे मिक्स कर देंगे। पीसेस ज़्यादा हैं हमारे पास में, क्योंकि 250 ग्राम पनीर था, तो इसलिए हम उसको 2 बार में मिक्स करेंगे, जिससे सारे पीसेस के ऊपर अच्छे से ये जो हमारा बैटर है ये लग जाएगा। अब थोड़े से पीसेस लेंगे हम इसमें से, और इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे। स्पून से घुमा घुमा करके सारे के ऊपर ये जो दही है सभी पीसेस के ऊपर लग जाएगी। इसको हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से लगेगा कि सारों के ऊपर लग गया है, फिर हम बाकी के पीसेस को भी इसके अंदर डाल करके मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तो हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब क्योंकि हमें फाइबर भी चाहिए, तो हम एक कुकर के अंदर 1 कटोरी स्प्राउटेड मूंग लेंगे। मूंग को हमने स्प्राउट कर लिए थे, अंकुरित कर लिया था, और उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके, क्योंकि बॉयल करना है हमें उसको, तो इसलिए हम उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और हल्का सा उसके अंदर नमक डालेंगे, जिससे उसमें फीकापन ना रहे। और इसको हम एक विसिल आने तक रख देंगे। अब हमने ये सलाद पत्ता, लेट्यूस जिसको बोलते हैं, सलाद पत्ता लिया है। इसके हम जो बाहर वाले बड़े पत्ते हैं वो निकाल देंगे। अगर आपको इसी तरह के सलाद पत्ते छोटे साइज के मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको बाहर से बड़े पीसेस जो हैं इसके निकाल देंगे। अंदर के छोटे पत्ते हैं उनको हम सारों को निकाल लेंगे, जैसे मैंने निकाले हैं यहाँ पे। ये सारे के सारे पत्ते हम निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद में हम अच्छे से धो करके थोड़ी देर इनको रख देंगे, जिससे कि इनका सारा का सारा पानी सूख जाए। क्योंकि धोना जरूरी होता है कि इसमें मिट्टी वगैरह लगी होती है, तो खाने में फिर वो किरकिरापन आएगा। यहाँ पे हम इन्हीं पत्तों से टाकोस बनाएंगे। हम कोई मैदे वगैरह का यूज नहीं करेंगे, कोई आटे का यूज नहीं करेंगे। ये पत्ते ही हमारे टाकोस बनेंगे। तो हम इस तरह से सारे छोटे छोटे पत्तों को इस तरह से निकाल रहे हैं। निकालने के बाद में हम इनको धो करके साइड में रख देंगे।
जब तक ये पत्ते सूखते हैं तब तक हम शिमला मिर्च को बारीक बारीक काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधी हरी शिमला मिर्च ली है, उसको मैं बहुत ही बारीक बारीक काट लूंगी। इस और दूसरी साइड में जो बेल पेपर है, रेड शिमला मिर्च है, वो भी मैंने आधी ली है और उसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है, क्योंकि इन सब से हमें फिलिंग बनानी है। अभी हमने पनीर को सौटे करने मैरिनेट करने के लिए रखा है। स्प्राउट हमने उबलने के लिए रख दिए हैं एक विसिल आने तक। इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है और इनको भी हम साइड में रखते हैं। अब हमने एक पैन लिया है, पैन के अंदर हम लेंगे थोड़ा सा तेल। बहुत ज़्यादा तेल का यूज़ हमें नहीं करना है, क्योंकि हम इस तेल के अंदर जो हमने पनीर रखा है मैरिनेट करने के लिए, उसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। पनीर को कभी भी ज़्यादा नहीं भूनते हैं, क्योंकि वो सिकुड़ना शुरू हो जाता है, पानी छोड़ देता है। तो फुल फ्लेम के ऊपर, फुल गैस के ऊपर हम पनीर के पीसेस को निकाल के थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे और उसका जो टेस्ट है थोड़ा सा इन्हांस हो जाएगा। इसको हम भून लेंगे, सौटे कर लेंगे, आप कुछ भी बोल सकते हो। थोड़ा सा इसका कलर जब तक चेंज होगा तो हम इसको इस तरह से पनीर के पीसेस को दो बार में हम इसको इस तरह से चला चला करके भून लेंगे। ये मैंने अलग अलग पीस करके इसके अंदर रख दिया है। 3 से 4 मिनट के अंदर एक बार का पनीर जो है वो हमारा कलर चेंज कर लेगा और थोड़े से ये ब्राउन ब्राउन से हो जाएंगे। ये देखिए, पनीर सिक गया है, इसने अपना कलर चेंज कर लिया है। हम इसको 1-2 मिनट और चला करके इस तरह से, जब ये पूरी तरह से इस तरह से ब्राउन हो गया है तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब जो बचा हुआ पनीर है उसको हम डाल करके इसी तरह से फुल फ्लेम के ऊपर इसको भी हम ब्राउन होने तक भून लेंगे। पूरा का पूरा पनीर हम इसी तरह से, अगर आपके पास और ज्यादा है तो आप 2 से 3 बार में इसको इस तरह से ब्राउन होने तक भून लेंगे। ये दूसरी बार वाला पनीर भी हमारा भुन करके तैयार हो गया है। हमने गैस बंद कर दी है। अब गरम है हमारा पैन, तो इसी में इसको हम 1-2 मिनट तक इस तरह से चलाएंगे और इसके बाद इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम टाकोस का मसाला तैयार करते हैं। हमने जो शिमला मिर्च ली थी उसको भी एक बड़े बॉल के अंदर ले लेते हैं। ये जो स्प्राउट को बॉईल किया था इसका हमने सारा पानी निकाल लिया है और एक बड़े बर्तन में इसको डाल लिया है। सारा पानी निकलने के बाद अब हम इसके अंदर जो हमारी कैप्सिकम थी, शिमला मिर्च थी, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सारी की सारी शिमला मिर्च हमने इसके अंदर मिला दी है। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको हम। दोनों को मिक्स कर लिया है हमने अच्छे से इसके अंदर। अब हम इसके अंदर जो पनीर था हमारा वो भी हम इसके अंदर सारा डाल देंगे। सारा सारा पनीर हम इसके अंदर डालते हैं तो हमारा प्रोटीन भी आ गया है इसके अंदर, विटामिन सी शिमला मिर्च में है वो भी आ गया है, स्प्राउट्स है, फाइबर आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अवाकाडो। अवाकाडो काटना बहुत ही आसान है। देखिए, मैंने इसको बिना छीले हुए 2 पार्ट में कर लिया है और इसको इस तरह से घुमा घुमा कर जब हम इसको करते हैं तो ये अलग हो गया है। इसकी जो बीच में गुठली है वो भी बड़े आराम से, इसका जो सीड है वो भी निकल जाएगा। कभी कभी इस तरह से थोड़ा सा टाइम लगता है, तो लेकिन हम जब इसको हाथ से प्रेस करके निकालेंगे तो बड़े इजीली निकल जाता है। और अब देखिए, एक स्पून की हेल्प से हम इसको बड़े ही आसानी से निकाल लेंगे। छीलने के बाद इसको पीसेस में करना थोड़ा मुश्किल होता है, सारा वो चूरा सा हो जाता है इसका। ये देखिए, पूरा पीस इसका इस तरह से निकल जाता है, बहुत ही आसान है और गुड फैट हमें मिलता है। अवाकाडो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हम एक अवाकाडो इसके अंदर इस तरह से बारीक बारीक, जैसे हमने पनीर के पीसेस किए थे उसी तरह के पीसेस करके अवाकाडो भी इसी सैलेड के अंदर हम मिक्स कर देंगे। ये सारा का सारा मिक्स हम कर दिए, इसके अंदर डाल दिया है हमने और इसको बहुत ही अच्छे से हम सारे मटेरियल को मिक्स कर देंगे। ये हमारी एक तरह से सैलेड बन करके तैयार हो गई है। अभी हमारे टाकोज नहीं बने हैं। अब हमने इसमें आधा नींबू का रस डाल दिया है। ज्यादा नहीं डालेंगे, फिर वो खट्टे हो जाएंगे। पहले हमने आधा नींबू डाल दिया था मैरिनेट करते समय में, तो हम इसमें आधा नींबू का रस ही डालेंगे। इसको भी हम अच्छे से मिला देंगे, एक एक चीज डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक,
आप फिर मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना मटेरियल है उस हिसाब से आप इसमें ऐड कीजिए। तो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, इसको भी हम अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देंगे। फिर हम इसके अंदर डालेंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी मैंने 1 से 1.5 चम्मच जो टेबल स्पून होता है वो इसके अंदर ऐड किया है। तो हमने, और अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच इमली की चटनी। सभी घरों में बनी हुई तैयार रहती है। 1 चम्मच हम इमली की चटनी इसके अंदर ऐड करके सारे मटेरियल को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि नमक और चटनी का जो टेस्ट है वो सभी में अच्छे से एक सार हो जाए। कहीं पे फीका, कहीं पे खट्टा, कहीं पे नमकीन, कहीं पे मीठा, इस तरह का टेस्ट नहीं आए। हम इसको इस तरह से चला चला करके पूरे मटेरियल को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा मिक्स हो गया है। अब एक सीक्रेट आपको बताती हूँ कि जो हमने मैरिनेट किया था उसके बाद जो हमारी ये दही बच गई थी, इसको हमें फेंकना नहीं है। इसको भी हम बहुत ही चटाकेदार मसाला बनाएंगे। इसमें हम जो हमारी पुदीने और धनिए की चटनी है वो इसके अंदर हम मिक्स कर देंगे। 1.5 से 2 चम्मच हमने इसको मिक्स कर दिया है। बहुत ही चटपटा सा ये हमारा पेस्ट बन करके तैयार हुआ है। इसको हम अब यूज करेंगे टैकोस बनाने में। तो हमारा ये मटेरियल भी बन करके, पेस्ट भी बन करके तैयार हो गया है। हमारे पास सैलेड भी बन गई है। अब बारी है टैकोस तैयार करने की। हमारे सलाद पत्ते थे, उसका पानी भी थोड़ा सा सूख गया होगा। तो चलिए अब हम प्रिपेयर करते हैं हमारे रात के डिनर के लिए टैकोस। हम एक बड़ी प्लेट लेंगे। बड़ी प्लेट के अंदर जो पत्ते हैं हम उनको इस तरह से सेट कर लेंगे। ये सारे पत्तों को इस तरह से हमने सेट कर लिया है। घर वाले इस तरह का डिनर खा करके खुश हो जाएंगे और बार बार डिमांड करेंगे कि हमें तो इसी तरह का खाना चाहिए। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है, खा करके लगेगा भी नहीं कि कुछ खाया है, बड़ा हल्का हल्का फील होगा और सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद में जो हमारे पास जो पेस्ट था, इसको हम सारे पत्तों के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कर, बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। थोड़ा थोड़ा सा चटनी की तरह से हम इस पेस्ट को इस तरह से सभी पत्तों के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही चटाकेदार इसका टेस्ट आएगा। आप एक बार मेरे बताई हुई रेसिपी के हिसाब से फॉलो करते हुए सारे स्टेप्स को एक बार बनाइए। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो इस तरह से हमने इसको स्प्रेड किया। और बनाते बनाते जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ये देखिए, ये सारे पत्तों के ऊपर हमने इस तरह से स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद जो हमारा सैलेड था, सैलेड को हमने इसके ऊपर, पत्तों के ऊपर जितने पत्तों की चौड़ाई है उसके हिसाब से सारा मटेरियल इसके ऊपर हम डालेंगे। कोशिश करेंगे कि हर एक पत्ते के ऊपर सारे तरह का हमारा सैलेड आ जाए। उसमें पनीर के पीसेस भी आने चाहिए, उसके अंदर अवाकाडो स्प्राउट तो आ ही जाएंगे क्योंकि वो साइज में छोटे होते हैं। अगर अवाकाडो पनीर कहीं पे इवनली नहीं आते हैं तो हम पीसेस को छांट करके रख सकते हैं। इस तरह से हमें ऊपर से कोई चटनी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने चटनियां भी इसी के अंदर मिक्स कर दी थी। तो ज्यादा तामझाम फैलाने की भी जरूरत नहीं है। सभी पत्तों के ऊपर हम इस तरह से इनको डाल देंगे। अब टैकोस बनाने का हमारा लास्ट स्टेप है। यहाँ पे मैंने चीज क्यूब लिया है, उसको मैंने इन पत्तों के ऊपर ग्रेट कर दिया है। कुछ के ऊपर मैंने पनीर को ग्रेट किया है, वो आपकी चॉइस है। आप पनीर खाना पसंद करेंगे या चीज क्यूब लेना पसंद करेंगे, तो जो आपकी पसंद है। आप अगर पनीर वाला खाना चाहते हैं तो आप पनीर को ऊपर से ग्रेट कर लीजिए। आपको अगर चीज वाले पसंद है तो आप चीज क्यूब को ऊपर ग्रेट कर लीजिए। और ये देखिए, ये हमारे टाकोस बन करके तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत ही यमी हैं। बच्चे तो बहुत खुश होके खाते हैं। मेरे घर में तो रात के डिनर में हफ्ते में 3 बार तो ये जरूर ही बन जाते हैं क्योंकि बहुत टेस्टी हैं और लगता ही नहीं है कि हमने कुछ हैवी सा डिनर किया है। इसके अंदर हमारे फाइबर्स, प्रोटीन्स जो रेगुलरली हमें जरूरत होती है आज की भाग दौड़ की लाइफ में, वो सभी मिल जाते हैं। तो ये हमारे पनीर के टाकोस तैयार हैं। खाइए, आनंद लीजिए और हमें भी बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी।
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।